Hello students, welcome back to our channel. This is a new video, new chapter of class 9th, chapter number 1, The Fun They Had from Beehive English book, written by Isaac Asimov. So, if you are new visitor to our channel, please hit the subscribe button and press the bell button so you cannot miss any update from our channel. So, without wasting much time, let's start with the chapter. The fun they had. Now, the fun they had means जो मस्ती वो किया करते थे. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. It's mean that कि जो story हम पढ़ने वाले हैं वो future की story है, that is set in the future. ये future की बात कर रहे हैं. अभी तो हमारे पास बुक्स एंड स्कूल्स हैं, बट इन द फ्यूचर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है इससे हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि क्लासरूम्स कैसे होंगे और स्कूल्स कैसे होंगे और बच्चे कैसे पढ़ेंगे. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स से पढ़ाई होगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में हो रही है. वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे. वर्चुअल क्लासरूम्स मीन्स रियल क्लासरूम्स नहीं होंगे वेयर टीचर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग. वहाँ यहाँ ऐसा नहीं होगा. वर्चुअल क्लासरूम्स मीन्स कि पढ़ाई तो वैसी ही होगी बट कंप्यूटर के थ्रू होगी. टीचर आपको पढ़ाएगी बट सामने स्टूडेंट्स नहीं होंगे. रोबोटिक टीचर होंगे. मूविंग ई टेक्स्ट होंगे एंड जो आपके टेक्स्ट हैं वो मूव करते रहेंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट. मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie was a girl over here and she had written in her diary which date. ऊपर डेट क्या थी? 17 May 2157. मतलब ये अपन कह सकते हैं कि 140 साल बाद का बता रहे हैं चैप्टर में. सो आफ्टर 140 years, तो 140 साल बाद की बात की जा रही है यहाँ पे. Today Tommy found a real book. मार्गी had wrote that कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि उस टाइम तो इनके पास, इन फ्यूचर तो इनके पास बुक होगी नहीं, ये तो कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे होंगे. सो उनको एक रियल बुक मिली. किसको? टॉमी को. टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी वॉज मार्गीज फ्रेंड. ठीक है, यहाँ टॉमी कौन है? मार्गी का फ्रेंड. तो टॉमी को क्या मिला? एक रियल बुक. इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक. और वो बुक कैसी थी? बहुत ही पुरानी थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि जब वो छोटे थे ना, तो हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें आफ्टर 140 years, तो 140 साल बाद की बात की जा रही है यहाँ पे. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी हैड रोट दैट कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि उस टाइम तो इनके पास, इन फ्यूचर तो इनके पास बुक होगी नहीं, ये तो कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे होंगे. सो उनको एक रियल बुक मिली. किसको? टॉमी को. टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी वॉज मार्गीज फ्रेंड. ठीक है, यहाँ टॉमी कौन है? मार्गी का फ्रेंड. तो टॉमी को क्या मिला? एक रियल बुक. इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक. और वो बुक कैसी थी? बहुत ही पुरानी थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि जब वो छोटे थे ना, तो हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि उस टाइम में जो स्टोरीज़ थी वो प्रिंटेड किस पर होती थी? पेपर पर प्रिंट होती थी, है ना. तो किसने बताया था? मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया
और उनको किसने बताया था? उनके ग्रैंडफादर ने। तो मार्गी के ग्रैंडफादर से ये बात आई कि जो पुराने ज़माने में, मतलब उस टाइम में, उनके टाइम में स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. ना जब उन्होंने पेजेस टर्न करे, बुक ओपन करी, तो वो पेजेस कैसे थे? येलो एंड क्रिंकली। येलो मतलब पुरानी बुक हो जाती है तो येलो हो जाते हैं ना पेजेस, एंड क्रिंकली मीन्स फोल्डेड थे, मतलब बहुत क्रश थे, लाइंस बनी हुई थी उसके ऊपर, और मतलब बहुत ही पुराने बुक लग रही थी, और पुरानी बुक थी, और पेजेस येलो हो चुके थे। एंड मार्गी के लिए बहुत फ़नी चीज़ थी कि वो वर्ड्स हिल ही नहीं रहे थे, अपनी जगह पर ही थे वो वर्ड्स। जब भी वो पढ़ रही थी उस बुक को, वर्ड्स अपनी जगह पर थे, क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ती थी, तो उस टाइम पे कैसे थे? वर्ड्स हिलते रहते थे, है ना। इधर उधर ई टेक्स्ट है तो वहाँ पे वर्ड्स क्या होते थे? हिलते रहते थे। सो यहाँ तो वर्ड्स कैसे थे? अपनी जगह पर ही स्टेबल थे, कांस्टेंट थे। तो स्टूड स्टिल मीन्स कांस्टेंट। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. So it's mean that कि वो बता रही है कि जब उसने पेज पलट के देखा, जिसको वो ऑलरेडी पढ़कर आ चुकी है, पीछे उसने देखा, तो उसने देखा कि वर्ड्स अपनी जगह पर ही हैं, एट द सेम प्लेस द वर्ड्स आर प्लेस्ड। सो उसको ये बहुत चीज़ फ़नी लगी, क्योंकि उनके पास वो जब कंप्यूटर्स पे पढ़ते हैं तो टेक्स्ट मूव करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो जैसा पहले था वैसे ही वर्ड्स अपनी जगह पर ही थे। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी सेड ई, ऐसा थोड़ा एक्सप्रेशन बनाया उसने और बोला कि व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने ऐसा बोला कि when you were बनाया उसने और बोला कि what a waste। टॉमी ने ऐसा बोला कि when you were when you were through with the book, you just throw it away, I guess। तो टॉमी सेड टू द मार्गी कि जब तुम ये बुक पढ़ लोगी तब तुम इस बुक को फेंक दोगी, मुझे ऐसा लगता है ना, पढ़कर तुम इस बुक को फेंक दोगी। Our television screen must have had a million books on it, and it's a good for plenty more, I wouldn't throw it away। So Tommy is saying that कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बहुत सारी बुक्स हैं, एंड मतलब इतनी ज़्यादा है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते ना, plenty of numbers, I wouldn't throw it away। मैं तो नहीं फेंकूँगा उसे, हम कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ी, हम टेलीविज़न स्क्रीन को थोड़ी ना फेंकेंगे, बट इस बुक को पढ़ने के बाद तुम शायद इस बुक को फेंक भी दो। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telly books as Tommy had. He was 13. सो मार्गी was saying कि सेम मेरी तरह ही, मतलब जैसे कि मैं, कि इस बुक को पढ़ के शायद मैं फेंक भी दूँ, बट टेलीविज़न स्क्रीन को हम नहीं फेंकेंगे क्योंकि हमारे पास बंडल ऑफ बुक्स हैं, है ना। बट मैंने इतनी नहीं पढ़ी जितनी टॉमी ने पढ़ी है, क्योंकि मार्गी वॉज 11 year old एट दैट टाइम एंड टॉमी वॉज 13। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic, what it's about, school. So, Margie asked कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ? तो Tommy said, in my house, and he pointed without looking because he was busy in reading. And
उसने पूछा कि कहाँ, घर में कहाँ पे मिली? तो ही रिप्लाइड इन दी एटिक. एटिक इज़ अ स्पेस वेयर द बिलो द रूफ एंड कहाँ पर? इन द स्टोर रूम, बेसिकली इन द स्टोर रूम. एंड फिर उसने पूछा बुक किसके बारे में है, वॉट वॉज इज अबाउट? तो टॉमी सेड स्कूल. देन मार्गी वॉज स्क्रूनफुल. स्कूल? उसने मतलब बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बनाया. स्क्रूनफुल मीन्स मतलब बहुत अजीब सा वियर्ड वाला एक्सप्रेशन. मतलब स्कूल वर्थलेस. हाँ, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. एंड इन दिस एक्सप्रेशन वी सॉ दैट कि मार्गी स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी. सो वो ये कह रही थी स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में ऐसा क्या है जो लिखना है. आई हेट स्कूल. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now Margie स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी एंड अब तो वो और ज़्यादा हेट करने लगी थी स्कूल को. किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मैकेनिकल टीचर. क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड जिसमें वो बहुत ही गंदा टेस्ट करती थी. मतलब शी वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन जोग्राफी. सो उसकी वजह से वो अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड दैट बिकॉज ऑफ द टेस्ट. एंड देन आफ्टर उसकी मदर को ये चीज़ पता चली तो उसकी मदर ने क्योंकि वो टीचर क्या था, रोबोटिक टीचर ही थे वहाँ पे, तो उसको भेजा किसके पास? काउंटी इंस्पेक्टर के पास. किसके पास? ठीक कराने के लिए किसके पास भेजा? वो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with डायल्स एंड वायर्स. इट्स मीन दैट कि वो जो मैकेनिकल टीचर था वो कैसा दिख रहा था, वो कैसा डिस्क्रिप्शन दे रही थी वो कि राउंड लिटिल मैन, गोलू मोलू सा मोटा सा, रेड फेस है एंड उसका जो बॉक्स है टूल से भरा हुआ है विथ डायल्स एंड वायर्स. ये सारे टूल्स हैं. ठीक है. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. तो वो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को देखा और स्माइल किया एंड उसको एप्पल दिया, है ना. देन टुक द टीचर अपार्ट. और फिर उस मैकेनिकल टीचर को लेके गया. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी बस ये विश कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को इसको बनाना ना आता हो, वो भूल जाए और वो मैकेनिकल टीचर को कभी ठीक ही ना कर पाए. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन. बट कुछ टाइम बाद मैकेनिकल, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर नो बिकॉज वो तो इसमें माहिर था बनाने में, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया आफ्टर एन आवर. There it was all again, large and black and ugly, with a black screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. उसने ये कहा कि 1 घंटे बाद वो ठीक करके भी आ गए और वो बहुत ही अगली सा दिख रहा था. इतना बड़ा मोटा काला, ब्लैक स्क्रीन, बिग स्क्रीन एंड लेसन्स वापस से वैसे ही शो होने लग गए, क्वेश्चंस वैसे ही आने लग गए. मतलब इससे ज़्यादा और बुरा क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे. मतलब इट वॉज सो बैड. इसके आगे देखते हैं और क्या बुरा हो सकता था मार्गी के साथ. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. मतलब इससे ज़्यादा बुरा भी और कुछ था कि मार्गी किसको हेट करती थी, मतलब वो स्लॉट को, उस जगह को जहाँ पे उसको अपना होमवर्क रेगुलरली देना पड़ता था, बताना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे, टेस्ट देना पड़ता था. तो उसके लिए ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी.
She always had to write them out in a punch code that made her learn when she was 6 years old. And वो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स कैसे लिखते थे, वो एक पंच कोड रहता है, मतलब मैकेनिकल लैंग्वेज होती है वहाँ पे, जो कि वो ऑलरेडी जब 6 साल की थी तब सीख चुकी थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर को जब वो टेस्ट देती थी, मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था उसके मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज वी नो शी वॉज वेरी पुअर इन ज्योग्राफी. Now fifth part, the inspector had smiled after he was finished and patted मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया मैकेनिकल टीचर को ठीक करके, एंड ही स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही पैटेड ऑन हिज हेड, मतलब हेड पे बहुत सहलाया उसको, मार्गी को. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन. मतलब वो काउंटी इंस्पेक्टर बोले मार्गी की मदर से कि ये मार्गी की गलती नहीं है, मिसेस जॉन. मदर का नाम क्या था? मिसेस जॉन. I think the geography sector was geared a little too quick. जो जोग्राफ़ी चैप्टर था ना, उसमें जोग्राफ़ी था सब्जेक्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड पे सेट किया गया था, इसीलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता था. सो इसमें मार्गी की गलती नहीं है, इट वाज द मिस्टेक ऑफ जोग्राफ़ी सेक्टर विच वाज सेटेड एट अ फास्ट फॉरवर्ड मोड. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला मैंने उसको वापस से नॉर्मल स्पीड पे सेट कर दिया है, एवरेज स्पीड पे, एक 10-year लेवल के बच्चे के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया है. नाउ इट विल गिव यू दी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. एंड देन अगेन ही पैटेड दी मार्गीज हेड. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो तो बस यही विश किए जा रही थी कि ये टीचर दोबारा कभी आए ही नहीं, वो इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को ले जाएं कहीं पर. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. जैसे कि एक टॉमी के टीचर के साथ हुआ था, हिस्ट्री टीचर के साथ, कि 1 मंथ तक वो गायब थी, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन क्या था, हिस्ट्री सेक्टर क्या था, ब्लैंक हो चुका था पूरा कम्प्लीटली. तो 1 महीने तक हिस्ट्री टीचर आया ही नहीं. तो सेम एज इट इज़ वो होप कर रही थी कि काश मेरा मैकेनिकल टीचर भी ऐसे ही गायब हो जाए. So she said to Tommy, why would anyone write about the school? तो मतलब वो इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी स्कूल से कि मतलब हेट करने लगी थी, वो स्कूल के बारे में सुनते ही हेट करने लगी थी. तो वो टॉमी से बोल रही थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा है ही क्या स्कूल के बारे में लिखने को. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसको बहुत ही सुपीरियर, मतलब ऐसे निगाहों से देखा. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. So Tommy is saying that कि अरे स्टूपिड, ये आज के ज़माने की बात नहीं है, ये उस टाइम की बात है, हंड्रेड्स ईयर्स अगो की बात है, उस टाइम के स्कूल्स हैं ये. तो तुम इसमें से क्या पढ़ रही हो, इसमें से ऐसा कुछ है क्या. तो उन्होंने टॉमी ने उसको बड़ी सुपीरियर वे में देखा और ये चीज़ बोली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. सो he pronounced the word very carefully, centuries ago, hundreds and hundreds years ago, it means centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over her shouted for a what's there to write about school, I hate school. And इन दिस एक्सप्रेशन वी सॉ दैट कि मार्गी स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी. सो वो ये कह रही थी स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में ऐसा क्या है जो लिखना है. आई हेट स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी
hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now मार्गी स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी, एंड अब तो वो और ज़्यादा हेट करने लगी थी स्कूल को. किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मैकेनिकल टीचर. क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, एंड जिसमें वो बहुत ही गंदा टेस्ट करती थी. मतलब कि शी वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन जोग्राफी. सो उसकी वजह से वो अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड दैट बिकॉज ऑफ द टेस्ट. एंड देन आफ्टर उसकी मदर को ये चीज़ पता चली, तो उसकी मदर ने क्योंकि वो टीचर क्या था, रोबोटिक टीचर ही थे वहाँ पे, तो उसको भेजा किसके पास? काउंटी इंस्पेक्टर के पास. किसके पास? ठीक कराने के लिए किसके पास भेजा? वो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with डायल्स एंड वायर्स. इट्स मीन दैट कि वो जो मैकेनिकल टीचर था वो कैसा दिख रहा था, वो कैसा डिस्क्रिप्शन दे रही थी वो, कि राउंड लिटिल मैन, गोलू मोलू सा मोटा सा, रेड फेस है, एंड उसका जो बॉक्स है टूल से भरा हुआ है विथ डायल्स एंड वायर्स. ये सारे टूल्स हैं, ठीक है. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. तो वो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को देखा और स्माइल किया और उसको एप्पल दिया, है ना. देन टुक द टीचर अपार्ट. और फिर उस मैकेनिकल टीचर को लेके गया. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी बस ये विश कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को इसको बनाना ना आता हो, वो भूल जाए और वो मैकेनिकल टीचर को कभी ठीक ही ना कर पाए. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन. बट कुछ टाइम बाद मैकेनिकल, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर नो, बिकॉज वो तो इसमें माहिर था बना. देयर इट वॉज ऑल अगेन, large and black and ugly, with a black screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. उसने ये कहा कि 1 घंटे बाद वो ठीक करके भी आ गए और वो बहुत ही अगली सा दिख रहा था. इतना बड़ा मोटा काला, ब्लैक स्क्रीन, बिग स्क्रीन, एंड लेसन्स वापस से वैसे ही शो होने लग गए, क्वेश्चंस वैसे ही आने लग गए. मतलब इससे ज़्यादा और बुरा क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे. मतलब इट वॉज सो बैड. इसके आगे देखते हैं और क्या बुरा हो सकता था मार्गी के साथ. द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test paper. मतलब इससे ज़्यादा बुरा भी और कुछ था कि मार्गी किसको हेट करती थी. मतलब वो स्लॉट को, उस जगह को जहाँ पे उसको अपना होमवर्क रेगुलरली देना पड़ता था, बताना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे, टेस्ट देना पड़ता था. तो उसके लिए ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी. She always had to write them out in a punch code that made her learn when she was 6 years old. And वो homework और test papers कैसे लिखते थे, वो एक punch code रहता है, मतलब मैकेनिकल लैंग्वेज होती है वहाँ पे, जो कि वो ऑलरेडी जब 6 साल की थी तब सीख चुकी थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर को जब वो टेस्ट देती थी, मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था उसके मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज वी नो शी वॉज वेरी पुअर इन ज्योग्राफी. नाउ फिफ्थ पार्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया मैकेनिकल टीचर को ठीक करके, एंड ही स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही पैटेड ऑन हिज हेड. मतलब हेड पे बहुत सहलाया उसको, मार्गी को. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन. मतलब वो काउंटी इंस्पेक्टर बोले मार्गी की मदर से कि ये मार्गी की गलती नहीं है, मिसेस जॉन. मदर का नाम क्या था? मिसेस John. I think the geography sector was geared a little too quick.
जो जोग्राफ़ी चैप्टर था ना, उसमें जोग्राफ़ी था, सब्जेक्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड पे सेट किया गया था, इसीलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता था. सो इसमें मार्गी की गलती नहीं है. इट वाज द मिस्टेक ऑफ जोग्राफ़ी सेक्टर विच वाज सेट एन average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला मैंने उसको वापस से नॉर्मल स्पीड पे सेट कर दिया है, एवरेज स्पीड पे एक 10-year लेवल के बच्चे के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया है. नाउ इट विल गिव यू दी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. एंड देन अगेन ही पैटेड दी Margie's head. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो तो बस यही विश किए जा रही थी कि ये टीचर दोबारा कभी आए ही नहीं, वो इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को ले जाएं कहीं पर. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. जैसे कि एक टॉमी के टीचर के साथ हुआ था, हिस्ट्री टीचर के साथ, कि 1 मंथ तक वो गायब थी क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन क्या था, हिस्ट्री सेक्टर क्या था, ब्लैंक हो चुका था पूरा कम्प्लीटली. तो 1 महीने तक हिस्ट्री टीचर आया ही नहीं. तो सेम एज इट इज़ वो होप कर रही थी कि काश मेरा मैकेनिकल टीचर भी ऐसे ही गायब हो जाए. So she said to Tommy, why would anyone write about the school? तो मतलब वो इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी स्कूल से कि मतलब हेट करने लगी थी. वो स्कूल के बारे में सुनते ही हेट करने लगी थी. तो वो टॉमी से बोल रही थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा है ही क्या स्कूल के बारे में लिखने को. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसको बहुत ही सुपीरियर, मतलब ऐसे निगाहों से देखा. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. So Tommy is saying that कि अरे स्टूपिड, ये आज के ज़माने की बात नहीं है, ये उस टाइम की बात है, हंड्रेड्स ईयर्स अगो की बात है. उस टाइम के स्कूल्स हैं ये, तो तुम इसमें से क्या पढ़ रही हो, इसमें से ऐसा कुछ है क्या. तो उन्होंने टॉमी ने उसको बड़ी सुपीरियर वे में देखा और ये चीज़ बोली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. सो he pronounced the word very carefully, centuries ago, hundreds and hundreds years ago, it means centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over her shouted for a Margie was hurt when I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. So, जैसे कि आपने देखा कि टॉमी ने उसको बड़ी ही एरोगेंटली बोला, लॉफ्टली एरोगेंटली बोला कि अरे स्टूपिड, ये पुराने ज़माने की बात है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो. तो मार्गी जस्ट सेड दैट कि वर्ड तो करेक्टली बोलो, केयरफुली बोलो, इट्स सेंचुरीज अगो. सो हंड्रेड्स ईयर्स अगो नहीं, सेंचुरीज अगो. सो उस टाइम मार्गी बहुत हर्ट थी क्योंकि पहले ही वो स्कूल को हेट करती थी, एंड देन शी वॉज हर्ट, एंड उसने ये सोचा कि पुराने ज़माने के स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड, एंड शी रीड, उसने पढ़ा कुछ, एंड देन वो सोचने लगी कि चलो छोड़ो, एनीवे दे हैड अ टीचर. और टीचर उनके सामने होते थे, बट हमारे सामने तो रोबोटिक टीचर्स हैं, है ना. श्योर, दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो उसने बोला, जैसे उसने बोला कि टॉमी ने रिप्लाई किया कि हाँ उस टाइम टीचर हुआ करते थे, एंड उसने ये भी बोला इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन. देन इन अ कोटेशन इट वॉज सेड दैट कि अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. उसने पूछा मैन कैसे टीचर हो सकते हैं. वेल, he just told the boys and girls things and gave them the homework and asked them questions. तो उसने बताया कि टीचर वुड आस्क
फॉर दी होमवर्क, मतलब वो गर्ल्स बॉयज़ को बताया करते थे, चैप्टर समझाया करते थे एंड उनको होमवर्क दिया करते थे एंड उनसे उसी टाइम क्वेश्चंस भी पूछ लिया करते थे, क्वेश्चंस पुटअप होते थे क्लास में. देन नेक्स्ट, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. क्या मैन स्मार्ट इनफ नहीं होते क्या? Sure he is. My father knows as much as my teacher. Then she replied कि अरे होते हैं ना, sure he is, होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मेरे फादर भी मेरे टीचर से ज़्यादा ही जानते हैं. He knows almost as much. I बच्चा. So मार्गी is saying that कि मुझे पूरा 100% श्योर है कि मेरे फादर मेरे टीचर से ज़्यादा ही जानते हैं. बेटर मीन्स आई बेट, मेरे को पक्का पूरा यकीन है. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. शी सेड, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Margie was saying that कि Margie wasn't prepared to dispute that. She said कि मैं किसी भी strange आदमी को मेरे घर पे पढ़ने के लिए नहीं बुलाऊंगी. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, कि टीचर घर पर नहीं रहते हैं, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है एंड वहाँ पर बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने, है ना, जैसे कि स्कूल्स. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. एंड टॉमी ने और भी इंक्लूड किया इसमें कि और वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक ही चीज़ पढ़ते हैं अगर वो सेम एज के हैं तो, है ना. अगर सेम क्लास है तो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ेंगे एट अ सेम टाइम. But mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl if teachers and that each kid has to be taught differently. But मम्मा ने तो ये चीज़ बताई थी कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है हर एक बॉय और गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग. अगर वो चीज़ कुछ पढ़ा रहा है तो किड्स के अकॉर्डिंग ही टीचर क्या करेगा, एडजस्ट होएगा. बट इन द स्कूल्स वहाँ पे क्या होता था कि टॉमी क्या बता रहा है वहाँ पे कि एक ही टाइम पर सेम चीज़ पढ़ाई जाती थी सारे बच्चों को. और यहाँ पे मिसेस जॉन ने क्या बताया था मार्गी को कि टीचर एडजस्ट होता है हर एक बॉय गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. So टॉमी को बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत इरिटेट होने लगा इस बात से कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मत पढ़ो, इस बुक को ही मत पढ़ो तुम. देन इमीडिएटली मार्गी सेड, नो मैंने कब बोला ऐसा कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स. वो पढ़ना चाहती थी स्कूल्स के बारे में, उसको ये चीज़ बहुत फ़नी लग रही थी कि एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं बैठे हुए, वो भी टीचर सामने हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं. तो उसको ये चीज़ बहुत फ़नी लग रही थी क्योंकि उनके टाइम में क्या था, वर्चुअल क्लासेस होती थी, रोबोटिक टीचर्स होते थे, तो जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाया करते थे. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. It's mean that कि उन्होंने आधी बुक भी फिनिश नहीं करी थी, कंप्लीट नहीं करी थी पढ़ना. इतने में मार्गी की मदर बुलाती हैं, मार्गी स्कूल. इट्स मीन स्कूल का टाइम हो गया मार्गी, चलो. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. देन मार्गी ने ऊपर देखा एंड सेड, नो ममा नॉट येट, अभी नहीं प्लीज़ ममा. नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अभी चलो गेट अप. And it's probably time for Tommy too. And Margie mother said, Tommy का भी तो टाइम हो रहा है, let him go. Margie said to Tommy,
कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मार्गी ने टॉम से पूछा, क्या ये बुक हम आफ्टर स्कूल पढ़ सकते हैं? 9th point, maybe, he said nonchalantly. It's mean that कि अपन बोलते हैं नॉन्चलेंटली मीन्स कि वेरी अनइंटरेस्टेड वे में, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था, तो अपन कभी बोलते हैं ना कि हाँ देखते हैं, तो उस वे में टॉमी ने रिप्लाई किया हाँ देखते हैं, मतलब नॉट वेरी इंटरेस्टेडली कि हाँ हाँ पढ़ेंगे क्यों नहीं, बट उसका अपोजिट वे में रिप्लाई किया देखते हैं. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. It's mean that फिर इतने में वो उठा, खड़ा हुआ और चल पड़ा. Whistling means सीटी बजाते हुए वो चल पड़ा, and dusty old book means वो उस बुक को अपने कहाँ पे टक किया उसने, अपने आर्म्स के नीचे फंसा के whistling करते हुए और मज़े से चल पड़ा. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मार्गी का ना स्कूल रूम बना हुआ था अलग से, क्योंकि रोबोटिक टीचर स्क्रीन पर फ्लैश होते थे, है ना, स्क्रीन से पढ़ाई होती थी, वर्चुअल क्लासेस होती थी, जैसे अभी आप लोगों की हो रही है ना. आप भी वर्चुअल क्लासेस ही ले रहे हैं अभी लॉकडाउन में, तो सेम एज इट इज़ ना उस टाइम में 1400 ईयर्स बाद में कैसा रहेगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी, कंप्यूटर्स पे पढ़ाया जाएगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे, सेम एज इट इज़ यही सिनेरियो रहेगा, है ना. तो स्कूल रूम है मार्गी का अलग से, तो वो वहाँ पे चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. बेडरूम के राइट में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. एंड मैकेनिकल टीचर वहीं था उसका, है ना, स्क्रीन पर आ चुका था. एंड वेटिंग फॉर हर, एंड उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो सेम टाइम पे, मतलब टाइम फिक्स था मार्गी के स्कूल का, मैकेनिकल टीचर का आने का, एंड सेम टाइम पे ऑन होता था. एंड एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे मार्गी की छुट्टी हुआ करती थी. The mechanical teacher was flashing on the screen because her mother said little girls learned better if they learned at a regular hours. It's mean that कि मार्गी की मामा ने कहा था, ये उनका ये मानना था कि छोटी लड़कियां, लिटिल गर्ल्स, मतलब हम कह सकते हैं सारे बच्चे, छोटे बच्चे सारे अपना रेगुलर टाइम फिक्स करें हर चीज़ को लेकर, तभी वो अच्छी तरीके से हर चीज़ को लर्न कर पाएंगी. तो टाइम फिक्स होना ज़रूरी है. एज़ वी ऑलवेज हैव द टाइम टेबल ना, जैसे हमारे पास भी टाइम टेबल है, हमारा भी स्केड्यूल है कि हमें इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे खाना है ना. तो एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड. तो मार्गी की मम्मा ने भी बोला था कि रेगुलर टाइमिंग में हर काम होना ज़रूरी है ना. तो उसी से ही हम सीखते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Now स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर आ गए थे, एंड जैसे ही आए तो उन्होंने आज का टॉपिक बता दिया. और आज का टॉपिक क्या था? अरिथमेटिक लेसन, मतलब मैथ का लेसन था. एंड टॉपिक क्या था? एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस वी ऑल नो ना, हम मैथ्स पढ़ चुके हैं. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? इन विच वी हैव द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो इन पे एडिशन वाले सम्स थे, ठीक है. तो ऐसे अपन ने भी सॉल्व करे हुए हैं फ्रैक्शंस वाले. तो सेम एज इट इज़ आज का टॉपिक क्या था मार्गी का? Addition of proper fractions. Yes. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Now, before starting today's topic, मैकेनिकल टीचर ने बोला कि प्लीज़ इंसर्ट योर येस्टरडेज़ होमवर्क. कल का होमवर्क फटाफट से इंसर्ट कर दो प्रॉपर स्लॉट में. मतलब प्रॉपर स्लॉट बने हुए थे उनके, है ना. कंप्यूटर्स में अलग अलग स्लॉट्स और फोल्डर्स रहते हैं ना, सेम एज इट इज़ इनके पास भी स्लॉट बने हुए थे. तो अपना होमवर्क डाल दो, फिर उसके बाद है ना इनकी उस चेक होकर कंप्यूटर चेक कर और वापस से दे देते है, ठीक है. तो वो कॉपी इनको इंसर्ट करनी होती है, एंड देन
it will come back after checking. Margie did so with a sigh. Sigh means very sad, उदासी से बोलते हाँ ऐसे करके, मतलब उस समय मतलब शी वॉज लिटरली नॉट एन्जॉइंग हर स्कूल, और उसको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था ये चीज़. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. And वो ये सब मैं ना वहाँ बैठे बैठे वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि वहाँ कैसा होता था. जितना भी उसने पढ़ा था ना वो उसको सब याद आ रहा था. वो उसको सोच रही थी वहाँ बैठे बैठे कि वहाँ जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो कैसे पढ़ा करते थे, वहाँ कैसे टीचर्स होते थे, बच्चे कैसे होते थे. तो उसके माइंड में सिर्फ वही चल रहा था. सामने क्या हो रहा है वो ध्यान ही नहीं दे रही थी. वो किस पे ध्यान दे रही थी? पुराने ओल्ड स्कूल्स पे. All the kids from whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. It's mean that वो क्या सोच रही थी, उसके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे कि सारे बच्चे एक साथ आते थे, मतलब नेबरहुड के आपके आसपास के लोग भी सेम स्कूल में होंगे ना, फ्रेंड्स आपके सारे, है ना. तो ये भी वही सोच रही थी कि मेरे भी सारे नेबरहुड के फ्रेंड्स है ना एक साथ होते. और क्या सोच रही थी? लाफिंग एंड शाउटिंग, मतलब हम हंसते मज़े करते. कहाँ पर? स्कूल यार्ड में, मतलब स्कूल में एक साथ. सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठना. इन द स्कूल रूम. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, एक साथ स्कूल से निकलना, मतलब स्कूल भी एक साथ जाना, घर भी एक साथ आना. तो उसको ये चीज़ अच्छी लग रही थी. वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रही थी, फैसिनेट हो रही थी वो इन चीज़ से. उसको ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब कैसे सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे, मज़े करते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, एक साथ बैठते होंगे और वापस घर एक साथ आते होंगे. क्योंकि यहाँ तो ये सब क्या अकेले पढ़ते हैं. एक अलग से स्कूल रूम है, रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल टीचर और ये सब इनका चल रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे हैं. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. वो ये भी सोच रही है, उसको ये भी फील हो रहा है कि सब एक साथ पढ़ रहे हैं. तो ज़रूरी मतलब ये चीज़ तो अच्छी है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम अपने फ्रेंड से ईज़िली पूछ सकते हैं, और हम ये चीज़ करते भी हैं, है ना. तो शी वॉज थिंकिंग दैट कि कितना अच्छा होता है ना कि होमवर्क भी एक साथ बैठकर करते हैं, हम अच्छे बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से. और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हम अपने फ्रेंड से कंसल्ट करके पूछ भी सकते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग. एंड द टीचर वर पीपल, और ये भी सोच रही है वो टीचर इंसान हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. When we add fraction 1/2 and 1/4, इतने में ही ना मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर आते हैं और ऐड फ्रैक्शन आ जाता है वहाँ पे स्क्रीन पर. क्या लिखा हुआ? 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. फिर उसका ध्यान अभी भी वहीं पर था. वो यही सोच रही थी कि कितने मज़े करते होंगे ना वो पुराने बच्चे, उस पुराने दिनों में कितना एंजॉय करते होंगे. एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कितना मज़े करते होंगे वो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय इसाक एसिमोव. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.